जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 3 लगाएंगे। बिहार दरोगा का है, एडिटोरियल 2023 का है और इसमें जो टोटल दिए गए हैं, टोटल 5000 दिए गए हैं। सेट नंबर 3 लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और तुरंत हम शुरू करते हैं सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। जो भी व्यक्ति जानते हैं वो कमेंट में आंसर उसका कर सकते हैं, जो नहीं जानते वो देख सकते हैं। तो ठीक है, पहला आंसर देखते हैं। कौन कह रहा है कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो आपका बी ये जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। अब बाकी ये तीनों है, लेकिन बी आंसर नहीं है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया था। तो किस पे किया गया था, तो आप यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर का कह रहा है भारत मिहिर पर जो है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लागू किया गया था या कार्यवाही किया गया था। 2 नंबर का बी आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इंडिया प्रेसिडेंसी नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आप हमें कमेंट में बताएं मोतीलाल नेहरू जो है वो किसके पिता थे। मोतीलाल नेहरू जो है किसके पिता थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी के अधीन था। तो बाल हत्या प्रथा जो है किस प्रेसिडेंसी के अधीन था, तो ये आपका हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का सी आंसर होगा। 5 का देखते हैं। कहता है रेशमी रुमाली षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाली संबंध जो किससे संबंधित है षड्यंत्र, तो ये मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से 5 नंबर का बी आंसर है। 6ठा नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन। 6ठा का सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 7 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र की सही विशेषता नहीं है या उसकी जो विषय कहा गया वो गलत है। तो ये आपका 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। बाकी जो सही कौन सा है वो मैं बता दूं। सही जो आपका है कौन सा है, तो यह एक उत्पादक होती है, अपनी उत्पादकता करती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। और तीसरा बोला यह एक कार्यवाही कार्यशील इकाई है, ये भी सही है, लेकिन ये ए आंसर है जो सिर्फ गलत है। तो 7 नंबर का ए आंसर गलत है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैव हॉटस्पॉट है। तो ये आपका पश्चिमी घाट जो है जैव हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट के साइड आप अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र आप देखेंगे, महाराष्ट्र के बाद आप अगर देखेंगे पंजाब देखेंगे, हरियाणा साइड देखेंगे और गुजरात साइड आप देखेंगे, तो इस साइड जैव हॉटस्पॉट है जो प्रसिद्ध जैव हॉटस्पॉट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस चक्र के संचालन से सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जल चक्र से होती है। किससे होती है, जल चक्र से। बाकी आप देखेंगे तीनों गैस है, जल चक्र जो है गैस नहीं है, तो इसी से होता है, बिजली हम उत्पन्न करते हैं जल से। चलिए 9 नंबर का बी आंसर हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ भिक्षुणी स्त्री को प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी थी। तो ये दिया था किसने, वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने वैशाली में, और वैशाली में दिया था किनको दिया था, तो ये आम्रपाली को दिया था। ये पहली महिला थे जो आम्रपाली जो भिक्षुणी संघ में शामिल हुई थी। और दूसरी महिला की अगर बात की जाए तो भगवान बुद्ध की माँ थी, गौतमी थी। दूसरी कौन थी, गौतमी। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 11 कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक प्राप्तांक पाया जाता है। तापांक पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में है। 11 का सी आंसर। 12 नंबर देखिए। कहते 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और ये 12 नंबर का क्या है, 12 नंबर का सी आंसर है। कहता इस दिन पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। और 4 जुलाई को जो क्या होता है सबसे अधिकतम होती है। 4 जुलाई को सबसे अधिकतम होती है, उसको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं, और जिसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे लंबी होती है। 12 नंबर का सी आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो एल तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है और इसका खोज किया था एच डी लव ने किया था। इसको लव के नाम से भी जाना जाता है। एस तरंगे जो होती है वो एम तरंगे जो होती है, पी तरंगे जो होती है वो क्या होती है, सबसे तेज़ गति से चलता है। पी तरंगे बहुत ही तेज़ गति से आता है और किसी को पता भी तक नहीं चलने देता है कि भूकंप आया। तो सबसे तेज़ है पी, सबसे स्लो में है एल और मध्य में रहता है एस तरंगे रहता है।
तो 13 का सी आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये आपका कौन सा है, 14 नंबर का सी आंसर जो है सी नंबर सही है। कहता है मैग्नेट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैग्नेट रेखा किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 14 का सी है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। 15 का डी। चलिए 16 नंबर देखते हैं, कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को बजट से अलग कर दिया गया था 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था, 1919 के अधिनियम में। चलिए 16 नंबर का बी हो गया। और 17 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था किस पे, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 17 का ए है। 18 नंबर कहता है आंतरिक सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। आंतरिक सरकार की जो गठन है घोषणा जो है कब की गई थी। तो ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को इसका गठन किया गया था। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही चूज करना है, तो इसमें है 19 नंबर का आपका सी आंसर है। 19 नंबर का सी है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या कह रहा है, 1 नंबर क्या कह रहा है, जब कोई राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनने की शक्ति को प्राप्त हो जाती है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित हो रहता है। तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 19 नंबर। अब इधर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 54 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से है। किससे है, राष्ट्रपति के शपथ से, सॉरी राष्ट्रपति के शपथ से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसका ट्रिक है, उपराष्ट्रपति का ट्रिक है कि पकानी, उपराष्ट्रपति का जो ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लेना, राष्ट्रपति का ये ट्रिक है, राष्ट्रपति उसके अंदर पूरा आ जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है 52 से लेकर के कितने हैं, 61 तक का है, 52 से 61 तक का है। चलिए 20 नंबर का 1 हो गया आंसर। अब देखते हैं 21 नंबर। अब 21 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन गलत है, गलत चूज करना है। तो इसमें गलत चूज करना है, तो वो देखते हैं। तो सी जो है वो गलत है, सी गलत है। इसमें सही कौन सा है, कहता है राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करते, बिल्कुल सही है। कहता है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति नहीं किया जाता, ये भी सही है। और सी तो गलत है। चौथा देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष के ऊपरी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका बी सी आंसर गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। 21 नंबर का सी। चलिए 22 नंबर देखते हैं, कहता है वित्त आयोग से वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 कौन सा सही, कहता है वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के साथ, ठीक है, सही है। और तीसरा कहता है इन्हें इसकी पुनः निर्वियुक्ति नहीं हो सकता, इसका बी नंबर सही है, 22 का बी सही है। चलिए 23 नंबर देखते हैं, कहता है आरबीआई की मौद्रिक नीति मात्रात्मक उदाहरण उपकरण है। तो आरबीआई की उपकरण कौन सी है, 23 नंबर का डी आंसर है। 1 2 तीनों है। कहता है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की प्रक्रिया या क्रिया। तो 23 का डी आंसर ये सही है। 24 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री किस संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जो है किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। 24 नंबर देखेंगे, 24 का सी आंसर है। कहता है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसका देना, खाद्य प्रसंस्करण को क्या है, बढ़ावा देना। 24 का सी आंसर सही है। चलिए 25 नंबर देखेंगे कि कौन सी समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। 25 नंबर का देखेंगे, 25 नंबर का डी बोल रहा है एनके समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। 25 का डी। चलिए 26 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो कौन सी संस्था करती है भारत सरकार को, तो ये करता है सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग समिति जो है एमएसपी से रिलेटेड जो भी होते हैं वो भारत सरकार को क्या है रिपोर्ट अपना सौंपती है। 26 का सी आंसर।
27 नंबर देखते हैं, कहता है सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका है भूमिकर से, भूमिकर विभाग से संबंधित है सीता अध्यक्ष का संबंध। चलिए 27 नंबर का सी। 28 नंबर देखते हैं। दोस्तों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आप तक के पहुँचे और आप लोग की एक अच्छी तैयारी हो, है ना। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कीजिए। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका डी है, कहता है राजतरंगिणी में मिलता है। कश्मीर के बारे में कहाँ मिलता है इतिहास का वर्णन, राजतरंगिणी में मिलता है। चलिए 29 28 का डी हो गया। 29 नंबर कहता है सिजदा व पैबोस पर था शुरुआत निम्न में से किसने किया था, तो ये किया था 29 नंबर का आपका बलवन ने किया था। सिजदा पैबोस और का मतलब होता है एक दूसरे को झुक करके सलाम करना, उसी को बोलते हैं सिजदा और पैबोस। चलिए 29 नंबर का बी हो गया। चलिए 30 नंबर का बोलते, कहता है उत्वी कौन था, कहता उत्वी जो था वो कौन था, तो उत्वी एक इतिहासकार था। उत्वी कौन था, उत्वी जो था एक इतिहासकार था। उत्वी का था एक इतिहासकार था। चलिए 31 नंबर का एक हो गया, ए हो गया। चलिए 31 नंबर देखते हैं, कहता है शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो 31 के देखते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं, कहता 31 नंबर कहता है कि शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राजा को समर्पित कर दिया था, स्थापना दिल्ली को किए थे, बिल्कुल भी सही नहीं है। 31 नंबर का सॉरी देख लेते हैं फिर से एक बार, बाई मिस्टेक मेरे से गलत हो गया। कहता है कि कहता है शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो कौन सा कथन आते है, तो कहता है शेरशाह सूरी ने विलग्राम विजय युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राजा स्थापना नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये एक बोल रहा असत्य, ये गलत है। कहता है शेरशाह सूरी का 1/3 भाग जो है रूप निर्धारित होता था, बिल्कुल सही है। कहता उपज का 1/3 लेता था। कहता शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में नहीं है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। 31 नंबर कर रहा है शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन जो है वह गलत है, तो ये आप देख सकते हैं कि कहता है शेरशाह ने विलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में कर दी थी, बिल्कुल सही है, सही है। कहता है शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। कहता है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, नहीं, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा गुलनवेल के सासाराम में है, सासाराम में है। कहता डी आंसर, कहता डी में क्या बोल रहा है, कहता है निम्न में से, कहता है शेरशाह के द्वारा भूमि पैदाइश हेतु संडी की झंडी सिकंदरा गज को प्रयोग में लाया था, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी आंसर जो है ये गलत है, 31 नंबर का सी गलत है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, कहता है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमृत माल्यम लिखी गई थी, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा जो है अमृत माल्यम लिखी गई थी। 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर के क्या कह रहा है, सी बोल रहा है। 32 नंबर का कृष्णदेवराय ने अमृत माल्य लिखा था। दोस्तों बता देते कृष्णदेवराय ने 4 बुक लिखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 33 नंबर देखते हैं, कहता है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था, सर्वाधिक समय तक शासन जो किया था वो किसने किया था, तो ये किया था आपका बहलोद लोदी ने। बहलोद लोदी जो था सर्वाधिक समय तक शासन किया था, दिल्ली सल्तनत का वह राजा था जो सबसे सर्वाधिक शासन किया था। चलिए 33 का ए हो गया। अब देखते हैं 34 नंबर। 34 का राय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा है, तो ये आपका है प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 35 नंबर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया क्लोरोफिल में कहाँ पर संपन्न होती है। 35 नंबर के कहाँ पे होता है, तो ये होता है ग्रोना में। कहाँ पे संपन्न होती है, तो ग्रेना में संपन्न होती है। 35 का ए आंसर। चलिए 36 नंबर देखते हैं, कहता है होलोफाइट्स होता है, क्या है, होलोफाइट्स होता है। 36 नंबर होलोफाइट जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगती है उसको बोलते हैं फाइट्सा होता है। डी आंसर 36 का डी। 37 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो एलिसा जो है ये के लिए किया जाता है। और देखिए इसमें क्या है, 37 नंबर का एलिसा तो आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं
तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी हो गया। केवल कहता है कि 1 3 4 1 3 4 कहता है, एक हो गया PCCR है और CD4 है और एलिसा है। जो रिपा है जो है वो उसके लिए, एड्स के लिए नहीं है। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें प्लाज्मा का एंटीबॉडी नहीं होता है। 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर का सी, AB में जो है प्लाज्मा एंटीबायोटिक नहीं होता है। 38 नंबर का सी है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। दोस्तों जो भी चैनल्स पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दरोगा का इसी तरीके से जो प्रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, आप लोग इसको कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो को देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। कहता है ट्रिपल वैक्सीन जो है DTP में कौन सा एक नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन DTP में कौन सा एक नहीं है। तो 39 का देखेंगे, 39 का बी आंसर है। पीलिया जो है ट्रिपल वैक्सीन में नहीं है। 39 का बी आंसर। चलिए 40 नंबर देखते हैं। कहता है अल्फा कण द्रव्यमान हीलियम के लिए अणु के बराबर होता है। इसे आवेशित किसके बराबर होता है। तो 40 नंबर का सी आंसर है, 2 प्रोटॉन के लिए। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉन के किस गतीय नियम का बल का व्यंजक प्राप्तांक है। 41 का बी है, द्वितीय गति नियम का है। 43 नंबर देखते हैं। कहता सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थ प्रतिरोधकता माप बढ़ाने पर कार्य करता है। 42 नंबर का ए बढ़ती। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है। कहता निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समांतिक समस्थानिक होता है। 43 का क्या होता है, अपना डी आंसर। 43 का डी है, पिलीनियम है। पिलीनियम जो है सर्वाधिक होता है। 43-44 नंबर देखते हैं। कहता हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है। 44 नंबर का ए पानी बन जाता है। हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो पानी बन जाता है। कहता है 45 नंबर, 45 कहता है ग्रेफिन होता है। 45 में ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफिन होता है जो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 45 का बी आंसर। 46 नंबर देखते हैं। कहता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है। 46 नंबर का डी है, 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें। 47 नंबर का देखते हैं। कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है। 47 का अपना डी आंसर बोल रहा है, डी बोल रहा है। तो डी आंसर क्या है, कहता है प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में, सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है कहाँ पे है, पणजी में है। और केंद्रीय खाद्य परिसंधान कहाँ पे है, तो मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान जो है कहाँ, दिल्ली में है। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि पंचराज का संबंध किस धर्म से है। पंचराज का संबंध जो है वह किस धर्म से है। 48 नंबर क्या कह रहा है, ए है, वैष्णव से। जी हाँ सही है, वैष्णव से है, इसका सही आंसर है। कहता है वैष्णव है, इसका सही आंसर वैष्णव है। कहता है पंचराज का संबंध किससे, वैष्णव धर्म से है। 48 का ए आंसर। 49 नंबर देखते हैं। कहता है एक भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो वेंकट रमन है। वो वेंकट रमन कृष्णा है, वेंकट रामाकृष्णन है। 49 का ए आंसर। 50 नंबर देखते हैं। 50 कहता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी जो थी, शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली है। शिवांगी जो है किस के रहने वाली है, तो बिहार राज्य की रहने वाली है। 50 नंबर का आंसर। दोस्तों हमने 1 से 50 तक लेकर के कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका समरी तथ्य जो है वो देखते हैं, स्मरणीय तथ्य जो है वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। कहता है कि यह सबसे प्राचीन वेद होता है। कौन, ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है। ऋग्वेद क्या है, एक प्राचीन वेद है। कहता है इस वेद के रचनाओं को जो पढ़ते हैं उसको हेतु बोलते हैं। जो इस वेद को पढ़ते हैं उसको क्या, हेतु बोलते हैं, हेतु। कहता है इस वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। कहता है इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। कहता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो 4 वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्णन है। कहता है कि इस अर्थात ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋजुओं की रचना की गई है।
कहता है गोत्र का शब्द सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद मिलता है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहता है ऋग्वेद में गाय के लिए धन्य का शब्द का प्रयोग किया। धन्य शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के संबंध में पढ़ते हैं। कहता है यजुर्वेद, यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अश्व अध्वर्यु बोलते हैं, अध्वर्यु कहा जाता है। कहता है कि यजुर्वेद यज्ञों के नियमों व विधि विधानों का संकलन मिलता है। कहता है इस वेद में बलिदान विधि भी मिलता है। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि मिलता है। कहता है यह गद व पद दोनों मिलता है। यजुर्वेद में क्या है? गद और पद दोनों मिलता है। चलिए सामवेद पढ़ते हैं। सामवेद में क्या कह रहा है? कहता है इसकी रचनाओं जो पढ़ती है उसको बोलते हैं अधातृ, अघातृ बोलते हैं, अधातृ बोलते हैं। कहता है इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो किसको? सामवेद को कहा जाता है। कहता अर्थर्वेद, अर्थर्वेद में क्या है? कहता अर्थर्वेद, कहता अर्थर्वेद को जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं औषधि। इस वेद में सर्वप्रथम जो है उसका उल्लेख किया औषधि का किया गया। कहता इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति पुत्री कहा जाता है। कहता है वेद कितने हैं? 4। कहता है वेदांत कितने हैं? 6 हैं। कहता है पुराणों की संख्या 18 है। कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो दोस्तों हमने ये तथ्य भी कंप्लीट कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 50 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए। देखिए आप देखिए 20 से 25 सेट आप कंटिन्यू लगाइएगा तो आपका आर्ट्स के चैप्टर में आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अब